ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया भाई, मैच डे 4 एक प्योर ड्रामा था। आज जो है जितने मर्दों की तरह हमारी जो है बॉलिंग ने या हमारी फील्डिंग ने साथ निभाया, बॉलर्स ने बॉल डाली, बट वो सिर्फ तब तक जब तक ऑस्ट्रेलिया के 100 रन कंप्लीट हुए थे। उसके बाद हमने क्या किया, लिद कर डाली। इसके अलावा जो है जो ऑस्ट्रेलिया लग रही थी एक वक्त पर जो है बहुत आगे है गेम में, आज उन्होंने दिखाया कि भाई उनका भी बेड़ा गर्क ही है। अच्छा, जब हमें लगा कि ऑस्ट्रेलिया का कंप्लीटली बेड़ा गर्क है और इंडिया इज ऑन टॉप, तब ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं रुको जरा सब्र करो, हमें भी तुम लोगों ने पिटवाया था ना नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर से, अब हमारे टेल एंडर से भी जो है मार तो खाकर चलो। और कहां आप 91 फॉर 6 कर कर बैठे थे और हम जो है इस तरह के ख्वाब देख रहे थे कि मैक्सिमम 250 का टारगेट, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। 200, 220, 240 तक ऑल आउट कर दो भाई इन्हें, टोटल समेत या लीड समेत, और हम जो है 220, 240, 250 का टोटल चेज करने जाएंगे और हम आसानी से जीत सकते हैं और ये बिगेस्ट जो है कमबैक हमारी हो सकती है। बट वही बात, ऑस्ट्रेलिया वालों का मूड कुछ और ही था और ऑस्ट्रेलिया जो है ले गया अपनी लीड को 333 पर। दैट मींस ऑस्ट्रेलिया वाले तो पास हो गए। अब डे 5 में जो है एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है बहुत सारा कुछ जो है हमारे लिए देखने लायक होने वाला है। पहले तो क्या ऑस्ट्रेलिया डर चुका है? क्या इंडिया जो है आज वाकई बैटिंग करना चाहता भी था? ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बैटिंग क्यों नहीं देना चाहता था अब डिक्लेरेशन कर कर, जब पिछले टेस्ट मैच में तो ऑस्ट्रेलिया को डिक्लेरेशन का बड़ा चस्का चढ़ा हुआ था? आज क्यों नहीं जो है डिक्लेरेशन की भाई साहब कमिंस ने? इंडिया को आज नहीं वो 5 ओवर 6 ओवर देकर जो है 2-3 विकेटें गिरवा सकते थे। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में, ऑस्ट्रेलिया के मन में डर तो है। अब ये डर जायज है या नहीं जायज, ये तो भाई कल का 5वें दिन का लास्ट सेशन या लास्ट गेंद ही हमें बताएगा। क्योंकि अगर जो है लास्ट सेशन में या लास्ट ओवर में 5वें दिन की हम ये बात कर रहे होते या कर रहे हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने कमाल कर दिया, फिर तो ये जस्टिफिकेशन हो जाएगी। अगर ये बात चल रही हो कि वाह इंडिया जो है बहुत क्लोज पहुंच चुका है और इंडिया शायद चेज कर गया दिस एंड दैट, तो हमें पता लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का डर क्यों था। बट अगर ऑस्ट्रेलिया जो है एक आधी विकेट में फंसा हुआ, वो भी जो है लास्ट सेशन में या लास्ट कुछ ओवरों में डे 5 के, तब यही जो डिक्लेरेशन नहीं आई है ना, वो बार बार कमिंस से पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया से पूछा जाएगा। अब क्या मतलब इतना सारा कुछ है ना स्ट्रेटेजिकल बात करने के लिए इस सारे सागा में कि क्या कहूं। अब यहां से शुरुआत कहां से करेंगे? आई एम सीरियसली जो है मतलब इतना कुछ बोलने लायक है इस वक्त। स्ट्रेटेजी के ऊपर पहले चलते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया को डेक्लेरेशन करनी चाहिए थी? वेल, ऑन नॉर्मल क्रिकेटिंग टर्म्स मुझे लगता है डेक्लेरेशन करनी चाहिए थी। इंडिया को 5-6 ओवर आज या 10 ओवर आज जो है बैटिंग करवानी चाहिए थी। और इंडिया की जो टेंडेंसी रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रिसेंटली हमने देखा है, इवन इस ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी हमने देखा है, एक किसी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा हो चुका है जब बुमराह ने जो है 2-3 विकेटें ऊपर से निकाल दी थी। एक जो आई थिंक 5-7 ओवर ही खेलने को दिए थे ऑस्ट्रेलिया को। और एक नॉर्मल क्रिकेटिंग टर्म्स में ये माना जाता है कि आप जो है दूसरी टीम को जो है 5-7 ओवर जो है खिलाते हो और कोशिश करते हो। बट अब जो है पैट कमिंस कहां से आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? और मैंने भी बहुत सोचा उसके बाद, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है इस चीज के ऊपर ब्लंट था कि आप जो है 300 के लगभग अगर टोटल दे रहे हो और आपको जो है उन्हें 5-10 ओवर जो है देने होंगे या देने चाहिए टीम इंडिया को। बट फिर मैंने जो है ध्यान से सोचा कि पैट कमिंस के दिमाग में क्या है। पैट कमिंस के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि इस वक्त जो है 90-95, कल 96 ओवर पड़ने हैं, 90 नॉर्मली, और क्योंकि हमारे कुछ जो है लॉस हुए हैं ओवर्स उसके रिगार्डिंग जो है बाकी के, तो 95 ओवर, 2 ओवर जो है चेंज ओवर ले लो, तो बेसिकली 90 ओवर लगाकर चलो। तो पैट कमिंस 90 ओवरों में जो है लगभग 300 के आसपास देना जो है इसलिए अफोर्ड नहीं करना चाहते थे कि एक वो कोई भी ऐसी टर्म इकोनॉमिकली जहां टारगेट अचीवेबल 3 की रेट के हिसाब से हो, वो चाहे 3 का हो या 3.25 का हो या 3.5 का हो, वो इक्वेशन जो है इंडिया को नहीं देना चाहते। क्या इसका मतलब वो डर गए हैं? शायद हाँ और शायद ना। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया जो है, इंडिया ने 91 पर छेक कर दिया था ऑस्ट्रेलिया आज, और वहां से 228 तक इंडिया जो है ले जाने दिया ऑस्ट्रेलिया को, वो भी लास्ट की 3-4 विकेटों के साथ। अब इसका मतलब क्या है? और जो है ऑस्ट्रेलिया का लोअर ऑर्डर नेथन लॉयन 41 पर, स्कॉट बॉलैंड 10 पर खेल रहा है। और बॉलें अगर देखूं 54 बॉल्स नेथन लॉयन ने खेली है, 65 बॉल्स जो है बॉलैंड ऑलरेडी खेल चुका है। इसका मतलब ये है, और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया भुगत चुका है सुंदर और नीतीश रेड्डी ने जो इनके साथ किया। दैट टेल्स यू, और पैट कमिंस को सबसे ज्यादा आइडिया होगा इस पिच पर उसकी बॉलिंग और वो क्या कर सकते हैं और यहां पर क्या हो सकता है। दैट मींस ये पिच अभी भी आसान है।
ऑस्ट्रेलिया में पहले 15 20 25 ओवर का खेल होता है मेजर तौर पर, आप प्रेशर डाल दो और दूसरी टीम को जो है कहीं ना कहीं मजबूर कर दो तो ठीक, नहीं तो उसके बाद जो है फ्रॉम 25 30 ओवर्स ऑनवर्ड टिल दी 80th ओवर, जब तक न्यू बॉल आनी है तब तक बैट्समैन की चांदी होती है यहां पर। और पैट कमिंस को वही डर है कि एक तो मैं उन्हें जो है 3 के आसपास की रन रेट जो है चेज करने के लिए दे दूं, और ऊपर से पहले 5 10 15 ओवरों में अगर जो है इंडिया उसे झेल गया, केएल राहुल वैसे ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रोहित शर्मा जो है चल गया तो भी टीम का एडवांटेज, नहीं चला तो उनसे कोई उम्मीदें चल नहीं रही हैं, ऊपर से जायसवाल जायसवाल अगर चल गया और उसने वो पहले 5 10 15 ओवर जो है खेल भी दिए, वो इकोनॉमिकली भी उस चीज को जो है अच्छा कर देंगे। ऊपर से इंडिया जो है अपनी बैटिंग को डेप्थ में लेकर चल रहा है, बैट्समैन ज्यादा लेकर चल रहा है। पैट कमिंस को मालूम है कि उस टीम में उसने पहली इनिंग का जो है नजारा देख लिया है कि नेथन लोयन बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा वीक लिंक है, मिचेल मार्श से उन्हें उम्मीदें नहीं है, स्टार्क जो है वो ऑलरेडी जो अपनी कमर या साइड स्टेन जो है लेकर बैठा हुआ है और उसका नहीं पता वो कितना असरदार है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में वो असरदार तो बिल्कुल नहीं था। स्टार्टिंग में इकोनॉमिकली उसने ठीक किया बट उसके बाद जो उसकी लाइन लाइन जो है हिल गई। बॉल एंड टप्पे पर बॉल बार बार डाल सकता है बट वही बात, गलती होगी तो विकेट निकलेगी। यहां पर ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन पिच आपको कुछ कर रही है, तो घुमा फिराकर ऑस्ट्रेलिया का हालचाल ये है, और पैट कमिंस को ज्यादा पता है इस चीज का कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो बुमराह जो है सिर्फ पैट कमिंस ही है, उसके अलावा उसके आसपास जो है सपोर्ट अच्छा कर सकते हैं किसी हद तक, बट विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है इस पिच पर वो नहीं होने वाली। तो उसके बाद स्ट्रेटेजिकल अगर आप देखो, या तो इंडिया डिफेंसिव मोड पर चली जाए, जो कि एक स्ट्रेटेजी यहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए पैन आउट हो रही है, एक कि अब जो है 90 ओवरों में कल को 333 ऑलरेडी यहां पर है तो 3.5 के ऊपर जो है उन्हें चेज करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकली बोलेंड जो है 10 15 20 ओवर जो है एक लाइन लेंथ से बॉल डाल सकते हैं। नेथन लॉयन को अगर विकेट नहीं मिल रही है तो नेथन लॉयन एटलीस्ट जो है एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली जो है इसे टूवर्ड्स 4 की इकोनॉमी का टारगेट जो है पुश करवा सकते हैं। उस केस में इंडिया जो है या तो रिस्क लेगा, रिस्क इन द सेंस या तो अग्रेसिव खेलने जाएगा या फिर जो है पूरा डिफेंसिव हो जाएगा। दोनों केसेस में जो है पैट कमिंस को पता है कि अगर जो है रिस्क लेने जाएंगे, वो शॉट्स पे जाएंगे, तो मेरे बाकी बॉलर्स जो है प्ले में आएंगे, चाहे वो बॉलैंड हो जाए, चाहे वो स्टार्क हो जाए, चाहे वो नेथन लॉयन हो जाए, या इवन जो है मिचेल मार्श भी उस वक्त जो है असरदार होगा, और इस सभी में जो है पैट कमिंस जो है अपना काम कर लेंगे। और अगर जो पैट कमिंस चाहेगा, मुझे लगता है इंडिया डिफेंसिव में चले जाए। अगर इंडिया डिफेंसिव मोड में निकल गया तो पैट कमिंस के पास वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि जब वो इंडिया के ऊपर स्लिप्स को टाइट रखकर स्विंग बॉल ट्राई कर सकता है और पिच उसे जो है उतना सहारा दे देगी जहां बैट्समैन जो है ऑन द गो जो है अटैक नहीं कर रहा है, बट पैट कमिंस जो है एक विकेट टेकिंग ऑप्शंस जो है निकाल सकता है। आज बुमराह ने 4 विकेटें निकाल दी हैं, सिराज को भी विकेटें मिली हैं, वो इसलिए नहीं मिली हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी, नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं, टाइट लाइन डाल रहे हैं, बट उसमें अगर आप मुझे ये कहो कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अप्रोच का साथ नहीं मिला उन्हें, यह भी गलत होगा। आप ये भी कह सकते हो कि बॉलर्स ने टाइट किया इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं जो है प्रेशर मिला, नो, बॉलर्स ने टाइट किया, वो उनका जॉब है, बट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के या ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट में ये शुरू से चल रहा था कि हमें जो है इंडिया को 4 के इकोनॉमी के हिसाब से 350 के आसपास रन देने हैं, और फिर वो शायद आज का आधा पौना घंटा पहले डिक्लेरेशन कर भी देते, बट उसके लिए उन्हें टाइम स्पेंड करना था, और वो टाइम स्पेंड करते करते जो है उन्हें प्रॉब्लम आई, वो डिफेंसिव हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, और जब जब ऑस्ट्रेलिया जो है मारने के लिए निकला तब तब उनकी विकेट जो है गिरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जहां से एक्चुअली कोलैप्स शुरू हुआ, स्मिथ की विकेट देखी थी, किस तरह जो है वो बाहर निकलती बॉल को या बाहर जाती बॉल को लप्पा मारने के लिए निकले थे, वहां पर स्मिथ जो है अपना गियर शिफ्ट करने लगे थे या गियर चेंज करने जा रहे थे, बट क्या हुआ, फंस गए। उसके बाद जो है बुमराह का अटैक और जो नए बैट्समैन आए हैं वो जो है खुलकर ना खेलना, उनके ऊपर ऑब्वियसली फील्डिंग का प्रेशर भी था क्योंकि जो है शॉट लगी हुई थी, जो है बाउंसर का डर था, ट्रेविस हेड स्पेशली मिचेल मार्श फॉर्म में ही नहीं थे, बट ऑल इन ऑल आपने ये रियलाइज किया कि बैट्समैन अगर डिफेंसिव मोड में चले जाता है तो बॉलर को बहुत सहायता मिलती है, और ये पैट कमिंस से ज्यादा किसी को ये चीज नहीं इस वक्त जो है पता होगी कि पिच कैसी है, आप किस ऑपोजिशन को निकालना चाहते हो, किस तरह निकालना चाहते हो। और एक चीज और मुझे लगता है पैट कमिंस इज वेरी मच श्योर, जो कि मुझे लग रहा है कि पैट कमिंस को पता है अगर ये ऑस्ट्रेलिया जो है इनकी इंडिया की ऑल आउट करना चाहता है तो 75-80 हद जो है 85 इतने ओवर जो है मोर देन सफिशिएंट होंगे अगर इंडिया ने कोलैप्स करवाना है।
तो इट इज ऑल मैटर पहले 20-25 ओवर क्या होता है, और फिर जो है पैट कमिंस के लिए 60-70-80 ओवर इज मोर देन सफिशिएंट इंडिया को ऑल आउट करने के लिए। बट अगर इंडिया जो है ऑल आउट नहीं हो रहा है तो जो है कहीं ना कहीं पैट कमिंस जो है 90 ओवरों में भी शायद वो ना कर पाए, इसलिए पैट कमिंस वांट किसी एक वनडे की तरह जो है दिखा दो कि 80 ओवरों में तुम्हें 350 रन बनाने हैं या 85 ओवरों में 350 रन बनाने हैं, तो आपको 4 की इकोनॉमी से रन बनाने हैं। वो इंडिया जो है कोशिश करेगा, नहीं जाएगा। तीसरा रिजल्ट आप एलिमिनेट कर दो इंडिया की जीतने का, तो फिर या तो इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए खेलेगा, या जो है ऑस्ट्रेलिया अपने आप को जिताने के लिए खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया जिताने के लिए खेलेगा वो तभी पॉसिबल है जब इंडिया डिफेंसिव मोड में जाए, और इंडिया अगर अग्रेसिव मोड पे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थर्ड जो है आप रिजल्ट ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर चुके हो और इंडिया के लिए कुछ गेन करने के लिए नहीं होगा। और वैसे ही जिस तरह के डाउट जो है इंडियन बैट्समैन हमारे जो है बड़े बड़े गामा पहलवान लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर पैनिक सेट इन हो सकता है। और रिसेंट टाइम्स में ऑस्ट्रेलिया के सामने चाहे न्यूजीलैंड के सामने हो, इंडिया बैटिंग ने दिखाया है कि हम अगर डरे या हम अगर अपने शैल में गए तो हम जो है किसी भी टीम से जो है बुरा हाल करवा सकते हैं। और फिर जो ये नेथन लॉयन अच्छा नहीं दिख रहा है ना अब तक, वो भी हमारी विकेट टेकिंग जो है स्पिनर्स के अगेंस्ट हमें प्रॉब्लम आ सकती है, और ये पिच फिर जो है हमारे लिए इंपॉसिबल हो सकती है। भले ही हमने जो है बड़ा लाइनअप खिलाया है, बड़े जो हमारे पास और जो है बैट्समैन है, बट तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली इस माइंडसेट से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और इस वक्त 333 रन ऑन दी बोर्ड, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया पास हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट कि इंडिया का वो जीतने का जो है क्राइटेरिया जो है ऑलमोस्ट आई थिंक एलिमिनेट कर चुके हैं वो। अब सिर्फ और सिर्फ जायसवाल की ओपनिंग के ऊपर जो है सहारा है, और स्पेशली रोहित को मत भूलना। अगर रोहित अगेन सेकंड इनिंग में ओपनिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अब तो करेगा ही भाई, क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने ये कर दिखाया है। बट लेट्स से अगर वो रोहित ओपनिंग करने जो आते हैं, तो रोहित और जायसवाल की ओपनिंग पार्टनरशिप ही जो है डिटरमिन कर सकती है कि वो थर्ड रिजल्ट इंडिया का जीतना क्या पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर वो ओपनिंग से जो है वो रन ना निकले, तो तीसरा रिजल्ट जो है पैट कमिंस एलिमिनेट कर चुका है। 333 रन बहुत होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने 2.78 की जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जो है रन बनाए हैं। तो ये भी हमें बताता है कि ऑस्ट्रेलिया को जल्दबाजी नहीं थी, तो ऑस्ट्रेलिया उस केस में लेके जाना चाहता है जहां यहां ऑस्ट्रेलिया विन या एक ड्रॉ की ही पॉसिबिलिटी हो, और इंडिया जो है खेलेगा डे को डिफेंड करने के लिए। अब क्या इंडिया डिफेंड कर सकता है? इंडिया डिफेंड ही नहीं, इंडिया जीत भी सकता है अगर इंडिया वाले जो है अपनी आई पर आ जाएं, और जो ये लेजेंड्स हमारे हैं तो ये उस हिसाब से खेलें। क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। बट 333 रन, और ये अगर 350 हो गया या 350 के 1-2 रन भी ऊपर हो गया, तो वो दिमाग में प्ले करेगा। जब वो दिमाग में प्ले किया तब वो प्रॉब्लम होगी। और यहां से पूरा का पूरा 5वां दिन बचाकर खेलना, 80-85-90 ओवर खेलना आसान नहीं होगा हमारे लिए, टीम इंडिया के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। और कहीं ना कहीं एक वो केस अगर पैट कमिंस यहां से निकाल कर ले गया मैच, तो सब हम भूल जाएंगे कि इंडिया वर ऑन टॉप। पैट कमिंस डरा था, ऑस्ट्रेलिया जो है क्या कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया धीरे खेला कि तेज खेला, क्या दिस एंड दैट, वो हम सब भूल जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर पैट कमिंस ने रिजल्ट निकाल कर दे दिया इस मैच में, तो भाई पैट कमिंस जो है ग्रेटेस्ट कैप्टन तो वैसे ही है, तो अगेन हम जो उसकी जो है बातें करना शुरू कर देंगे। बट अगेन आई एम सेइंग इंडिया ड्रॉ कर सकता है, और इंडिया जीतने का भी मैं नहीं बोल सकता। यस, यही जब हमने 90 या 91 पर 6 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की आज निकाल दी थी ना भाई, बिलीव यू मी, 200, 210, 20, 30 के ऊपर टोटल दिख ही नहीं रहा था, इंक्लूडिंग लीड। मतलब अब मैक्सिमम 250 तक टारगेट भी ले लेते ना, तो इवन जो मुझे लगता है जाते जाते 50-60 रन वैसे ही कंप्लीट हो जाते, और डे 5 हम सिर्फ जो है 180-200 रन चेज करने के लिए उतरते। तो वो एक नाइटमेयर होता ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं ना कहीं। कहां वो पहले 2 दिन कहां सिचुएशन में थे, और इमेजिन ये सिचुएशन में वो 5वें दिन कहां होते। बट अगेन जितनी हिम्मत, जितनी गट्स हमने जो है पहले 90 या 100 रनों के बीच में जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने दिखाई, भाई वो सारा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। अगेन आई एम सेइंग, क्या ऑस्ट्रेलिया की जो है इसमें बहुत बड़ी जो है एक विलिंग या फाइटिंग एटीट्यूड था, या पिच? अगर ये पिच का सहारा साथ में मिल रहा है, जो कि हमारे बंदों ने भी किया था, ये वो रीजन भी है जब पैट कमिंस डर रहा है जिस वजह से। और अगेन अगर किसी को सबसे बेस्ट पता है ये पिच क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो पैट कमिंस ही है। सो ये फैक्टर हमें भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो है जसप्रीत बुमराह की या हमारी बॉलिंग की अगर हम आज बात करें, जसप्रीत बुमराह यार इज आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर इस वक्त जो है, मतलब सेंसेशनल गोट है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है इस जनरेशन का, तो दी बेस्ट है। और मैं सीरियसली मुझे जो है क्या कहूं उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी जो है कुछ जो है
लेफ्ट आर्मर्स, राइट आर्मर्स या दुनिया के और गेंदबाजों के साथ जो है इस लेजेंडरी बंदे का जो है कंपैरिजन किया था। सीरियसली शेम ऑन देम। ये बंदा ही अपनी ही लीग में है, अपनी ही क्लास में है। जब जब जहां जहां इसे जो है बोला गया है, इसने परफॉर्म कर कर इसने जो है डिलीवर किया है। बट एक चीज जो है देखने लायक है, आज भी फील्ड में हमने देखा जसप्रीत बुमराह जो है एक एक बार उनके पास जो है थर्ड मैन में जो है बॉल गई थी, ही वाज लिटरली मतलब ऐसा लग रहा था उनकी स्टेप बॉडी हुई पड़ी है वो, मतलब बेसिकली उनसे जो है मूव करना मुश्किल लग रहा था। उससे पहले हमने एक फुटेज देखी थी जहां जसप्रीत बुमराह जो है रोहित शर्मा को बोल रहे हैं कि यार बस मैंने अपनी कोशिश की है और अब और नहीं हो रहा है, अब बस। तो बेसिकली जो बंदा 4 विकेटें निकाल कर बैठा हुआ है, तब भी जब ये एक बॉलर कहता है ना यार बस मेरे से नहीं होगा, अब नॉर्मली तो हम मानते हैं ना कि बॉलर की 4 विकेटें और 1 विकेट और, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक्साइटमेंट में जो है कहता मुझे बॉल दो मुझे बॉल दो। इस केस में जसप्रीत बुमराह का यार ओवर यूज ना कर लेना। 5वां टेस्ट मैच भी पड़ा है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी पड़ी है और टेस्ट मैचेस भी हैं। मुझे लगता है अगर जसप्रीत बुमराह इंजरी दिखा गए ना, तो इसका कंप्लीटली ब्लेम जो है टीम इंडिया के कैप्टन का और टीम इंडिया की मैनेजमेंट का होगा, क्योंकि वर्कलोड का तो उन्होंने जो है स्वाहा कर दिया है जसप्रीत बुमराह के लिए। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि बाकी असरदार नहीं दिख रहे हैं, बट जसप्रीत बुमराह को देखकर जो है एक प्राउड फीलिंग भी आती है और एक जो है वो सिंपथी वाली फीलिंग भी आ रही है कि एक बंदे की लेनी देनी की हुई है। बट एनीवेज जसप्रीत बुमराह ने आज 4 विकेटें निकाली हैं और लास्ट ओवर भाई क्या एक्साइटिंग जो है ओवर बना दिया लास्ट ओवर। हालांकि नो बॉल्स भी, दैट मींस जो है जसप्रीत बुमराह वाज ओवर ट्राइंग, पर चलो कोई बात नहीं, उनकी प्रॉब्लम रही है ये नो बॉल्स की। बट वो एक नो बॉल पे जो केएल राहुल के पास कैच किया था, वो भी जो है जायसवाल की तरह ही जो है हाथों से छूट जाना था, तो वो हाथों से निकल कर जो है कैसी लातों में जो है फंसा लिया आज केएल राहुल ने, और बाद में जो है ऑब्वियसली पता लगा कि ये नो बॉल थी। उसके बाद जाते जाते जो है ऑस्ट्रेलिया ने चौके से खत्म किया। मुझे लगता है लास्ट ओवर ना सम अप करता है कहीं ना कहीं कि जैसे जसप्रीत बुमराह ने जो है एक नई बॉल के साथ चांस लिया या चांस मिला उन्हें, केएल राहुल ने चांस जो है कैच जो है गिरते पड़ते पकड़ लिया, बट वो नो बॉल हो गई। दैट टेल्स यू कि इंडिया ने कोशिश पूरी की, गिरते पड़ते जो है काम कुम सब कुछ बढ़िया किया, बट अल्टीमेटली जो है उनके काम ना आया। और नेथन लॉय ने लास्ट बॉल चौके के लिए मारकर ये बता दिया कि भले ही ओवर में जैसे मर्जी चांसेस आए हों या इस दिन में जैसे मर्जी चांसेस आए हों, कभी ऑस्ट्रेलिया आगे कभी इंडिया आगे, कभी दिस कभी दैट, कभी हौ हल्ला दिस एंड दैट, बट अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया इज ऑन फ्रंट फुट आफ्टर दी डे 4 और वो चौके से पता लग गया। मतलब बेसिकली लास्ट ओवर ने ना पूरा दिन ही जो है सम अप कर दिया। उसके बाद जो है आज दिन में जो है काफ़ी चर्चा हुई विराट कोहली की एग्रेशन की। क्या विराट कोहली जो है कहीं ना कहीं टीम को जो है लीड कर रहे हैं, क्या विराट कोहली जो है आज कप्तानी कर रहे हैं, दिस एंड दैट। वेल देखो वो ओवर एग्रेसिव रहते हैं और ओवर एग्रेसिव में आज आई डोंट नो एक कुछ तो स्पेशल था, जहां या तो विराट कोहली को कहा गया था कि भाई आप थोड़ा सा और मोटिवेट करो, या एक टीम की स्ट्रेटेजी थी कि अपने अपने हिसाब से सबको सब जो है मोटिवेटेड रहो। अब उसमें विराट कोहली जो है ओवर मोटिवेटेड रहते ही हैं, तो मे बी वो दिखा, या मे बी जो है वही रोहित शर्मा जो है अपने आप को थोड़ा सा डाउन महसूस कर रहे थे, या विराट कोहली को लगा कि मुझे जो है थोड़ा सा स्टेप अप करना चाहिए, या रोहित ने ही उन्हें कहा कि भाई थोड़ा सा एग्रेशन दिखा, बच्चों को जो है थोड़ा सा मोटिवेट कर, क्योंकि रोहित के अपने दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और जब ये सब कुछ मोटिवेशन हुई, उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हुए, अच्छी बात है। और इस केस में जो रोहित भी थोड़ा बहुत जो है अग्रेसिव जो है दिखे कहीं ना कहीं, बट जायसवाल के अगेंस्ट जब उन्होंने इतना डांटा ना, उन्हें इतना डांटा इन द सेंस जो बार बार जिस तरह के वो एनिमेटेड थे, मुझे वो पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा तब भी लग रहा था कि भाई अगर जायसवाल आपको देख रहा है वहां पर प्रॉब्लम दे रहा है, आप उसे फिलहाल कहीं और कर दो, किसी और को वहां पर खड़ा दो। और शायद इसीलिए केएल राहुल ने फॉरवर्ड पे भी जो है बाद में फील्डिंग की थी और इवन स्लिप्स में भी वो बाद में आ गए थे, शायद इसी वजह से कि कहीं ना कहीं जो है टी के बाद रोहित को भी रियलाइज हुआ या ड्रेसिंग रूम में बताया गया होगा कि ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, जायसवाल के ऊपर प्रेशर मत डालो, उसने बैटिंग भी करनी है। और जायसवाल वाकई वो कहने को ये नहीं कह सकते ये डर गया, बट यार एक फादरली फिगर या एक बड़ा सीनियर खिलाड़ी जब इतना जो है अग्रेसिव आपके ऊपर जो है टॉन्ट कर रहा होता है ना, तो यार एक बच्चा तो नहीं कहूंगा, बट एक स्टेज जो है यंगस्टर जो है डरना हो सकता है, और उसके चेहरे पर ये दिख रहा था। और ये वो चांस था जब मुझे लग रहा था कि 5 ओवर अगर मिल गए ना इन्हें, ये पैनिक बटन दबा सकते हैं। बट एनीवेज इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ कहा जा सकता है। इवन आकाशदीप ने जो है आज 17 ओवर डाले, 53 रन दिए और विकेट उसे नहीं मिली कोई। अगेन एक वही वाला नैरेटिव जो कि सच है, सभी मानते हैं कि आकाशदीप ने बहुत अच्छी बॉल डाली, अच्छे दिन में जो है वो 4-5 विकेट निकाल सकता था, दिस एंड दैट। वह कहने के लिए बहुत अच्छा है, बट आपको यू हैव टू रियलाइज कि उसने उनके विकेट कॉलम में नहीं है। इसके अगेंस्ट हम ये कह सकते हैं कि क्या सिराज ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं डाली, आज उन्हें विकेट मिल गई। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं यू हैव टू रियलाइज अगर विकेट कॉलम में आपकी विकेट्स नहीं है, दैट मींस आप कुछ तो ऐसा वैसा गलत कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आकाशदीप
आकाशदीप ने कुछ गलत किया या सिराज कुछ गलत कर रहे थे, बट देयर इज अ डिफरेंस कि इवन सिराज की अगर हम बारे में बात करें, इससे पहले मैं अगेन क्रिटिसाइज करता था रेगुलर, और अब जाकर जो है लोगों ने ये मानना शुरू किया है बात को कि यह सिराज नीड्स रेस्ट या सिराज जो अच्छा नहीं कर रहे हैं। उससे पहले क्या एक नैरेटिव चल रहा था कि सिराज कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं, तब भी मैंने कहा था इकोनॉमी उनकी इसलिए अच्छी दिखती है क्योंकि वो बाहर ज्यादा डाल रहे हैं, उन्हें जो है कहीं ना कहीं विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो विकेटों पे जा नहीं रहे हैं, जब वो जाते हैं वो जो अच्छी लाइन लेंथ पे नहीं जा रहे हैं अगेंस्ट बुमराह का कंपैरिजन। आकाशदीप की नेचुरल लाइन लेंथ जो है वो सही है, नो डाउट एट ऑल, बट इसका कतई ये मतलब नहीं है अगर कोई अच्छा कर रहा है आप जो है उसे सिर्फ अनलकी कह दो। स्टिल आई बिलीव कि आकाशदीप जो है एक वर्क हॉर्स भी है और उसे टप्पा पकड़ना आता है। विकेट नहीं मिली है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट इकोनॉमिकली जो 3.12 की इकोनॉमी आकाश की है, ये कहीं ना कहीं बाहर जाती हो या बाहर फेंक कर बोलें कि नहीं हुई है कि उसने जो है लीव करवाई है। आकाशदीप एक अच्छा बॉलर है और एक अच्छे बॉलर को अगर विकेट नहीं मिली है, अनलकी एक इजी टर्म हो जाती है उसे बोलना। यस, ड्रॉप हुआ है, जायसवाल ने कैचेस ड्रॉप किए हैं आकाशदीप की बॉलिंग में, बट ऑल इन ऑल आपको ये चीज रियलाइज करनी होगी बॉलिंग जो है एक कॉम्बिनेशन का खेल है, और आज हमें बिल्कुल दिखा आकाशदीप, सिराज और बुमराह एक कॉम्बिनेशन के साथ बॉल डाल रहे हैं, जिसका बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं बुमराह ने कर दिखाया, और बुमराह ने जो इंपैक्ट क्रिएट किया वो वाकई अच्छा था। बट डिड वी मिस दी चौथा जो है फास्ट बॉलर? आप कह सकते हो रेड्डी ने बॉल डाली, सुंदर ने बॉल डाली, दिस एंड दैट, जडेजा ने बॉल डाली, आपके पास तो 6 बॉलर्स हैं, बट नो, आपके पास जेन्युइनली जो मुझे पहले भी लगता था आपने एक बैटर जो है इंक्लूड किया हुआ है इस टीम में, इस उम्मीद पर कि जो है आप जो है बॉलिंग में कहीं ना कहीं आप जो है इस कॉम्बिनेशन के साथ कर लेंगे। हु नोज, ये जो 333 की लीड आपके सामने खड़ी है, जो 228 तक पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया 91 फॉर 6 से आपको क्या पता अगर आपका जो है एक जेन्युइन बॉलर और होता तो वहां पर तो वो पहुंच ही नहीं पाते। सो इट इज अ डाइसी सिचुएशन कि आप बैटिंग को स्ट्रेंथ करना चाहते हो या बॉलिंग में। अब कल का दिन बहुत इंपैक्टफुल होने वाला है और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तो हमारी टीम ने जो है दिन बचा लिया या जो है चेस कर दिया तो भाई गौतम गंभीर के साथ साथ टीम मैनेजमेंट की तारीफें होंगी, होनी भी चाहिए। बट अगर कल को हम ऑल आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को निकाल जाता है तो कौन कौन कितनी कितनी गालियां इन्हें देगा कि तुम 11 तक बैटिंग लेकर जाना चाहते हो, ये देख लो, ये हाल होता है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग गोना बी, और कल का दिन जो है इट विल जो है वो गोल्डन जो है अक्षरों में लिखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक फाइट तो हम उम्मीद कर रहे हैं, और उस फाइट का अगर रिजल्ट निकलता है चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ चाहे इंडिया की तरफ, वो अपने आप में एक कामयाबी जो है क्रिकेट की, और एक कहीं ना कहीं एक रूथलेस फाइट को तो हमें बताएगा कि हुई है। बट अगर जो है कल का मैच ड्रॉ हो जाता है, वेल आई डोंट वांट दैट, बट एनीवेज इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी जो है डे 5 जो है बिल्कुल ब्लॉकबस्टर डे होने को तैयार है। बाकी फिंगर्स क्रॉस, बारिश, बैड लाइट्स, मौसम, ये वो सब दूर रहे और मजा आने वाला है। बाकी मुझे आप अपनी राय बताना, क्या आज इंडिया को 5-7 ओवर करवाने चाहिए थे कमिंस को? और जितना मैंने कमिंस और स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बात की है, आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, और क्या लगता है हमारे जो गामा पहलवान है ना, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, जायसवाल, केएल राहुल, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, रेड्डी, पंत, ये सभी मिलकर जो है जो भी 350 के आसपास जो भी टोटल मिलेगा चेस करने जाएंगे, कर सकते हैं, क्या होगा? बाकी हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।